Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12 that alkanes, IUPAC nomenclature of alkanes. So in previous videos we did names of some alkanes. alkanes के कुछ नेम हम लोग स्टडी किए थे जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उनके एल्कीन्स, इनके भी नोमेनक्लेचर स्टडी किए। अब यहाँ देखते हैं यदि उनके लॉन्ग चेन है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे वन एल्केन्स की एग्जांपल ले रहा हूँ CH3, CH2, CH2, CH3 and one give the names. So that name is first you count. पहले आपको फोकस करना है किस पे, बॉन्ड पे। कहीं पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, देखिए सभी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है इसके नेम में आप लगा दीजिए N। क्या लगेगा N। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4। कितने हैं आपको, तो 4 कार्बन के लिए मैंने आपको नेम बताया था, क्या होता है उसका नेम, दैट्स नेम इज ब्यूट। सो दिस नेम इज ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। देखिए कहीं भी ना डबल बॉन्ड है कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो सब किसमें आएगा, एक एल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन कौन भी 1 2 3 4, सो दैट्स कॉल्ड इज ब्यूटेन। यदि आपको बात की जाए सपोज CH4, सो वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम देखिए बैलेंसिंग कंप्लीट है, कार्बन की 4 है, सो दैट्स नेम इज मेथेन। ये तो हुए स्ट्रेट चेन की बात, बट यदि आपको ब्रांच दिया जाए तो उसका नेम कैसे लिखते हैं। तो पहले यदि मैं बात करूं C, CH3, CH3, CH2, CH3 एक तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम पहले आप देखिए जो कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड है, क्लियर, तो उसके नेम में लग जाता है आइसो। क्या लगता है, आइसो। देखिए वन कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड हो तो आइसो, या इस तरह के कार्बन एटम को बोलते हैं टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन, और ये है आइसो। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 है, तो इसका नेम हो जाएगा आइसो पेंटेन। दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम अलग होता है, आईपीएससी नेम अलग। अब इसके बाद यदि आईपीएससी नेम की बात करूं, आईपीएससी नेम जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि इसे यूनिवर्सल नेम है जो सभी देशों में यूज किया जाता है, उसको आईपीएससी। अब देखिए इस केस में आपको पहले सिलेक्ट करना है लॉन्ग कार्बन चेन। अब देखिए लॉन्ग कार्बन चेन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या तो यहां से इस जगह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन से हम काउंट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। 1 2 3 4 यहां से भी ठीक है, 1 2 3 4 यहां भी ठीक है। अब किसी एक को पैरेंट मान सकते हैं, सपोज हम लोगों ने इसको पैरेंट माना है, ये आपको जो दिख रहा है पैरेंट, देखिए क्या है 1 2 3 और 4 है। सो 4 के लिए यूज करते हैं क्या वर्ड, दैट इज इन ब्यूटेन। क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। अब देखिए काउंटिंग यहाँ पे दो ऑप्शन है काउंटिंग का, एक तो होगा 1 2 3 4। तो देखिए मेथिल जो ग्रुप है CH3 मतलब मेथिल, मेथेन लग रहा है तो उसमें ई लगा देंगे, तो वन हाइड्रोजन कम, एथेन लिखा हो तो ई लगा देंगे तो एथिल होगा। तो यहाँ देखिए 3, यदि आप इस साइड से काउंट करते हैं, राइट साइड से आते हैं, तो यहाँ पे इसका नंबर आ रहा है कौन सा, ये हो गया 3 मेथिल। यदि राइट साइड से आए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर के कार्बन से जुड़ा है मेथिल ग्रुप, तो लिखेंगे 3 मेथिल ब्यूटेन। अब यहां से काउंट करें, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा। ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। तो आईपीएससी का फर्स्ट रूल बोलता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। पहले आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा लंबा कार्बन चेन होगा उसी को आपको पैरेंट कंपाउंड, पैरेंट मतलब इसका नाम बाद में लिखा जाता है पैरेंट। तो पैरेंट कंपाउंड यहां हो गया ब्यूटेन, क्लियर। अब आपके पास ग्रुप कौन सा है, मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप को देखिए इसके आपका दो ऑप्शन है, एक तो आप लेफ्ट से राइट साइड से काउंट करते हैं, दूसरा जो है लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। अब देखिए राइट साइड से आया तो ये मेथिल जो है वो थर्ड नंबर के कार्बन से जुड़ा था, तो लिखिए 3 मेथिल ब्यूटेन। यदि हम लेफ्ट साइड से गए तो ये सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इन दोनों में करेक्ट अकॉर्डिंग, तो एक चीज फोकस करना, मिनिमम नंबर। सेकंड रूल बोलता है कि ब्रांच जो है वो मिनिमम नंबर पे होना चाहिए, तो मिनिमम नंबर मतलब कम से कम नंबर पे 100 होना चाहिए। तो 3 मतलब ज्यादा होगा, मतलब
कम है, सो दैट इज अ राइट नेम, दैट इज अ रॉन्ग नेम। आपको इस साइड से काउंट करना पड़ेगा जहां ये नियर कम नंबर है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं वही। अब इस केस में पहला रूल बोलता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन। अब आपके पास दो ब्रांच है, एक तो ये ब्रांच है, एक अपर वाला ब्रांच। अब देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहां 6 हो रहा है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका पैरेंट का सभी में सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप यहां पे लिख दीजिए पहले से 7 के लिए हेप्टेन। क्या होता है? हेप्टेन। अब काउंटिंग करेंगे, अब आपको दो में थ्री 1 एंड 2। अब पहले हम काउंटिंग करके आते हैं यहां से राइट साइड से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ब्रांच कौन कौन से नंबर पर आ रहा है, तो एक तो आ रहा है 3 पे, दूसरा आ रहा है 6 पे, तो यहां पे लिख लीजिए 3 6, क्योंकि दो में से ग्रुप है, 3 को भी शो करेंगे और 6 को भी, तो 3 6। 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई, ये हमेशा याद रखते हैं, मेरे लिखा है जैसे आपको यदि 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, ये रख इतने याद रखेंगे। यदि 2 हो सेम ग्रुप हो तो ना, यदि ये अलग हो तो ये अलग हो, तो ये यूज करते। 2 हो तो डाई, ये हो गया डाई मेथिल, क्या हो गया डाई मेथिल हेप्टेन। अब इधर से काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन से नंबर पे आ रहा है, ये तो आ रहा है 2 नंबर पे, दूसरा आ रहा है 5 नंबर पे, ये हो गया 2 5 डाई मेथिल हेप्टेन, 2 5 डाई मेथिल हेप्टेन। अब आपको क्या करना है, कौन सा कैरेक्टर लग रहा है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। सो मिनिमम नंबर हमेशा है, सो व्हिच वन इज करेक्ट नेम, so that is the right name, that is in round। तब आपका ये वाला जो है ये रॉन्ग, क्लियर। तो इस चीज को थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के रूल्स में अगर एक पॉइंट भी रॉन्ग हुआ तो आपका वो पूरे स्ट्रक्चर या नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर। चलिए और भी देखते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए इसका नेम देखें, तो पहले रूल्स क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन चेन वाले को पैरेंट कंपाउंड बनाना है। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ से काउंट करो इस साइड से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 टाइम है तो 3 टाइम को मैं इसको चलो लिख देता हूँ इस फॉर्म में, CH2 CH2 CH3। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए इस तरह के दिए भी जा सकते हैं। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ब्रांच की जरूरत नहीं, स्ट्रेट लाइन है। अब आपका जो पैरेंट कंपाउंड है वो ये होगा, ये आपका पैरेंट कंपाउंड, अब ये ब्रांच में जाएगा, क्लियर। चलिए तो पैरेंट कंपाउंड 1 7 है, तो 7 के लिए नेम क्या लिखते हैं, डिराइव आगे हेप्टेन, क्लियर। अब देखिए ब्रांच कौन से नंबर पे आया, तो चलिए यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4 भी आ रहा है, तो आपको कहीं एक साइड से भी कर सकते हैं। यदि दोनों में से है तो भी एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए। 4th नंबर पे क्या है, तो लिख दीजिए 4। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन मतलब एथेन, तो एथेन ना लिख के हो जाएगा एथिल हो जाएगा, क्या होगा, एथिल होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे CH3 CH CH2 CH, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो दोनों ही 7 है, तो आप इसको पैरेंट मानिए, इसको पैरेंट। चलिए इसी को ले लेते हैं पैरेंट कंपाउंड। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट द पैरेंट कंपाउंड, राइट द नेम 7 into से हेप्टेन। अब आपके पास दो फंक्शनल, दो यहाँ पे ब्रांच, एक तो है मेथिल ब्रांच, दूसरा है एथिल ब्रांच। तो पहले तो सिलेक्शन करना आपको साइड से लेकर करना है। चलिए यहाँ से इसके लिए हो गए 1
करो। अब इस साइड से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखें तो 4 और 6 आ रहा है, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। सो विच वन इज राइट बेन? आपका साइड वाला राइट है, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा है। क्लियर? सो मिनिमम नंबर होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ साइड। ये जो है करेक्ट है आपका सिलेक्शन। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन, 2 पे है मेथिल और 4 पे है एथिल। 2 पे मेथिल और 4 पे एथिल, मेथिल और ये हो गया एथिल। अब आपको किसके नेम को फर्स्ट लिखना है? एथिल का नेम पहले आएगा कि एथिल का नेम पहले आएगा? वहां पे यूज करते हैं हम अल्फाबेट। क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में ई पहले आता है तो पहले इसका नाम होगा। कौन से नंबर पर है? 4 से नंबर। एथिल 4 एथिल। ये कौन से नंबर पर? नंबर को देख के नहीं लिखना आपको, इसके नेम को फोकस करना है। नेम में एथिल मतलब ई पहले आ रहा है, इसलिए हो गया 4 एथिल। और मेथिल जो कौन से नंबर पे? 2 है, सो 2 मेथिल। इसका नेम होगा 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन, सो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। सो लॉन्ग कार्बन चेन तो आपका यही हो रहा है 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हेक्सेन। पहले इससे पहले वाला वीडियो आप प्रॉपर्ली देखिए, तब आपको समझ में आएगा हेक्सेन हेप्टेन। क्लियर? सो हेक्सेन। अब देखिए ब्रांच क्या क्या हुए, तो एक तो है एथिल ब्रांच ई, दूसरा यहाँ मेथिल ब्रांच ए और मेथिल ब्रांच ए। अब हम पहले देखते हैं नंबरिंग काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं लेफ्ट से, सो 1 2 3 4 5 6। तो ब्रांच कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? तो ये जगह आप ऐड कर लीजिए रफ पेज में। ये हो गया 3 नंबर पर है एथिल, 4 नंबर पर है मेथिल और 4 नंबर पर है मेथिल। तो 3 प्लस 4, एक बार नहीं लिखना है, दोनों को दो बार लिखना है, प्लस 4। सो 4 प्लस 4 एंड 3, सो दैट इज 11। अब यहाँ से काउंट कीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड से देखें तो कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 पे, और ये भी 3 पे आ रहा है। सो 3 प्लस 3 प्लस ये कौन से नंबर पे आया? 4। सो दैट इज 10। सो मिनिमम नंबर होने चाहिए। मिनिमम नंबर के केस में आप देखिए तो ये वाला भी आपका रॉन्ग था, दैट इज करेक्ट नंबर 1 2 3। सो अब देखिए नंबरिंग में मैं फिर से अगेन क्या यूज करना, तो अल्फाबेट यूज करने हैं। तो पहले एथिल का नेम आएगा, एथिल कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर है। सो 4th लिख दीजिए नेम में 4 एथिल। आप इस तरह से कॉमा दे सकते हैं, 4 एथिल। 3 नंबर पर क्या है? मेथिल है। कितने मेथिल है? 2। तो 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डाई मेथिल। 6 कार्बन एटम, तो 6 के लिए हेक्सेन। अब आपको नंबर भी लिखना है, तो 3 नंबर पर मेथिल है और 3 नंबर पर मेथिल है। एक बार 3 लिखेंगे तो ये रॉन्ग है, आपको 2 बार 3 लिखना पड़ेगा। 3 3, ये हो गया 4 एथिल 3 डाई मेथिल हेक्सेन। क्लियर? दैट इज द करेक्ट नेम। इसमें ये वाला कैलकुलेशन रॉन्ग है, दैट इज करेक्ट। यहाँ आपको बुक में कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ब्रांच के, उसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे अपने कॉपी में, फिर आगे उसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, आइसोप्रोपिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल एंड नियोपेंटिल। ये स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए, फिर इनसे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर मैं आपको लिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, सो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका हो गया लॉन्ग कार्बन चेन। 9 है मतलब लिख दीजिए नोनिन। क्लियर? क्या हो गया? नोनिन। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच, अब आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, यदि इधर से काउंट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर है।
फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ गया ब्रांच, बट यहाँ से 1 2 3 4 से आपको कैसे करें 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपिल है। कौन सा है? प्रोपिल। बट प्रोपिल ये कौन सा टाइप का प्रोपिल है? यदि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है, मैंने आपको बताया था उसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? आइसो। इसका नेम हुआ 4 आइसोप्रोपिल। देखिए दोनों में डिफरेंस है। यदि ये CH2 CH3 होता तो नॉर्मल प्रोपिल होता, बट वन कार्बन एटम का जो प्रोपिल ग्रुप है वो आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल इसलिए क्योंकि ये कार्बन एटम ऑलरेडी और 2 कार्बन एटम से सराउंडेड है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपिल नोनेन। यदि आप नॉर्मल प्रोपिल लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये आइसोप्रोपिल। यदि एक कार्बन एटम और 3 से सराउंडेड है उसका आइसोप्रोपिल। आपको जैसा भी स्ट्रक्चर मैंने बुक में दिखाया नियो भी होगा। यदि एक कार्बन एटम 4 से सराउंडेड हो तो उसको नियो बोलते हैं। तो देख लेते हैं 4 आइसोप्रोपिल नोनेन। इसी का एक और नेम होता है, ये जो कार्बन एटम है यदि 3 से सराउंडेड है तो इसको टर्शियरी बोलते हैं। इसका नेम हो जाएगा टर्शियरी प्रोपिल नोनेन। आपका ये भी आंसर करेक्ट है, टर्शियरी प्रोपिल नोनेन। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 टर्शियरी प्रोपिल नोनेन या 4 आइसोप्रोपिल नोनेन। दैट इज द करेक्ट नेम। क्लियर? चलिए कोई बात कर लेते हैं इसमें। इसी एग्जांपल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अब इसको मैं चेंज पोजीशन कर रहा हूँ, CH2 ये हो गया CH। क्लियर? 1 2 3 4 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो यही लॉन्ग कार्बन चेन आएगा। तो लॉन्ग कार्बन चेन आ रहा है तो पहले से लिख दीजिए नोनेन। अब ये जो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नेम होता है ब्यूटिल। बट ये ब्यूटिल नॉर्मल ब्यूटिल नहीं है। अब ये होगा 5 नंबर पर, या इधर से काउंट करो तो भी 5 है, इस साइड से भी 5 है, तो करेक्ट है 5 1 2 3 4। अब ये कार्बन एटम से सराउंडेड 1 2 3 से है, इसका नेम हो जाएगा आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटिल नोनेन, या हम इसी को बोल सकते हैं। क्लियर? एक कार्बन एटम यदि और भी किससे का सराउंडेड है, यहाँ देखिए 1 2 3 से, इससे सराउंडेड 1 2 3 से। फोकस करना यदि कार्बन एटम होता तो ये 3 होगा, वरना यदि सपोज यहाँ इससे अलग रहता तब ये सेकेंडरी होता, बट ये अब इससे जुड़ गया तो ये भी क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। आपके बुक में जो लिखा वो सेकेंडरी लिखा, क्योंकि वहां पे एक लाइन छोड़ दिया गया, वो किस ग्रुप से जुड़ा उसको एक्सप्लेन नहीं किया। यदि कार्बन एटम ना होता, सपोज यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप होता Cl होता, तब आप बोल सकते थे कि कार्बन 2 कार्बन से सराउंडेड है, तब ये सेकेंडरी होगा। बट हम यहाँ स्ट्रक्चर में 3 कार्बन से इसको शो कर रहे हैं, 1 2 और 3। जब इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हुआ टर्शियरी हुआ, तब इसका नेम हो जाएगा 5 टर्शियरी ब्यूटिल नोनेन। 5 टर्शियरी ब्यूटिल नोनेन। आ रहा समझ में? चलिए अब देखते हैं इसमें नियो किसको बोलते हैं। चलिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे नियो स्ट्रक्चर के लिए ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अभी जो कार्बन एटम देखिए कितने से सराउंडेड है, 1 2 3 4 से सराउंडेड, तब इसका नेम हो जाएगा, पोजीशन तो सेम रहेगा 5 नियो ब्यूटिल नोनेन। 5 नियो ब्यूटिल नोनेन। अब ये कौन से टाइप का हो गया? 1 2 3 4 है, 4 है तो क्वाटरनरी, तब इसका नेम लिख दीजिए 5 क्वाट ब्यूटिल नोनेन। ज्यादातर एग्जाम में ब्यूटिल ही आता है, आइसोब्यूटिल नियोब्यूटिल थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्लियर? अब आपका हम अभी तक पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ नॉर्मल एल्केन्स। एल्केन्स के नोमेनक्लेचर देख रहे थे, कुछ स्ट्रेट लाइन वाले थे, कुछ ब्रांच वाले थे। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल नेम टू स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। आज का ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको नेम दे रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्वेश्चन पेपर में स्ट्रक्चर में ज्यादा स्पेस लेता है, तो जनरली आपको नेम टू
स्ट्रक्चर बनाना है। देखते हैं 2,4 डाइमिथिल पेंटेन। पहले आप फोकस करते हैं आगे पेरेंट कंपाउंड। पेंटेन आ रहा एन वर्ड आ रहा है तो सब में सिंगल बॉन्ड है और पेंटेन मतलब 5 कार्बन है। तो पहले आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए 1 2 3 4 5। अब 2 सेकेंड नंबर पर मेथड डाल दीजिए। अब आपके पास काउंटिंग के लिए ऑप्शन तो नहीं क्योंकि आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप कहीं से भी एक जगह से ले सकते हैं। आप इसी को 2 मान लीजिए। ये हो गया 1 2 मेथिल मतलब CH3 और CH3 और कुछ तो नहीं है इसमें पेंटेन। आप चलिए इसको बैलेंस करते हैं तो कार्बन का वैलेंसी 4 फोकस करते हुए हो गया 3 and 1 4। यहाँ पे आ जाएगा CH2 तो 2 और 2 4 बॉन्ड हमेशा क्लियर होना चाहिए हाइड्रोजन के नंबर के साथ। इसमें आ जाएगा CH2 यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है। ये हो गया CH3 हो गया। मे बी एक्चुअली आपको आता होगा कि CH3 है CH2 कहाँ पे आएगा CH कहाँ पे आएगा। कार्बन का वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज योर स्ट्रक्चर 2 मेथिल पेंटेन डाइमेथिल 2 डाइमेथिल 5 प्रोपिन नोनिन। अब नोनिन के केस में देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन लिख दीजिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 और 2 पे डाइमेथिल किसी एक को 2 मान लीजिए तो इसको मान लेंगे 2 CH3 CH3। 5 नंबर पे प्रोपिन 5 पे प्रोपिन मतलब C3H7। कोई आइसो वगैरह तो नहीं लिखा है उसको भी देख लेना कहीं आइसोप्रोपिन तो नहीं वहां पे तो नॉर्मल प्रोपिन है। नोनेन अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया CH3 हो जाएगा CH2 ये होगा CH क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे CH2 CH3 दैट इज योर स्ट्रक्चर क्लियर। चलिए देख सकते हैं 2 मेथिल 3 एथिल 4 प्रोपिल डेकेन मतलब 10 कार्बन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर। चलिए काउंट करते हैं एक साइड से 2 मेथिल सेकंड नंबर पे डाल दीजिए मेथिल 3 एथिल 3 पे डाल दिए एथिल मतलब C2H5 4 प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल है C3H7 क्लियर। अब यहाँ से C3H7 देखिए चलिए बैलेंस हो गया आपका। अभी तो यहाँ पे CH3 ये हो जाएगा CH ये हो गया CH ये हो गया CH CH2 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 and CH3 that is the structure clear। नेक्स्ट है 2,4,6 ट्राइमेथिल हेप्टेन 2,4,6 ट्राइमेथिल हेप्टेन। चलिए इसका स्ट्रक्चर यही आप ड्रॉ कर लीजिए फिर बना लेंगे। टू फोर सिक्स ट्राइमेथिल हेप्टेन हेप्टेन मतलब 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। सो 2 नंबर 4 नंबर और 2 4 एंड 6 पे डाल दीजिए मेथिल तो इसको मानिए 2 CH3 4 CH3 6 CH3 इधर से काउंट करोगे तो भी सेम ही आएगा। अब ये हो गया CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 that is your structure। फिर डाइमेथिल में ट्राइमेथिल हेप्टेन। अब देखते हैं पैरेंट कंपाउंड ऑक्टेन। ऑक्टेन के लिए एक कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड नंबर पे टर्शियरी ब्यूटेन डालना है। थर्ड नंबर पे इसको मान लेते हैं टर्शियरी ब्यूटेन तो CH3 CH CH2 CH3। टर्शियरी बोले हैं किसी से जोड़ दो नीचे जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर क्वार्टर में ये हो गया 1 2 3 टर्शियरी ब्यूटेन डाल दीजिए CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 that's your structure is completed clear। so I give you some homework related to this you will complete and send me group। so here you have to some homework complete this and send me in my comment box and afi group।
क्लियर, कमेंट बॉक्स पे आप सेंड कर सकते हैं या फिर इसको ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।